पाठ 5 भाग 2। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, यानी कि अगर आप उसको डीपली देखें तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या न लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। क्यों बात नहीं रही? क्योंकि परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। अर्थात जितने भी परिवहन के जो साधन आए हैं उन्होंने इसमें दूरियां घटा दी हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों अर्थात अपने पूर्वजों की जो चिट्ठियां हैं उनको सहेज कर और संजोकर विरासत अर्थात धरोहर के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय, अनुसंधान अर्थात खोज का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, क्योंकि समय फ़ोन नहीं थे तो उन्होंने क्या लिखा था, चिट्ठी लिखी थी। और उनके जो पत्रों का जो है समूह है उसे तब क्या कहा जाता है, पिता के पत्र पुत्री के नाम। यूँ नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप जो है सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जितना भी आपका मोबाइल में जो डाटा है, जब मैसेजेस सारे जितने भी संदेश हैं वो उसमें ज़्यादा हो जाते हैं तो आप डिलीट कर देते हैं, फिर आप उनको दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जो पत्र है उन्हें जब चाहे आप इकट्ठा करके रख सकते हैं और जब चाहे उन्हें देख सकते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, ये एक प्रश्न है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 से ज़्यादा जो है संदेशों को अपने मोबाइल में रख लें, लेकिन आप चिट्ठियों को चाहे वो 2000 हो उसको भी आप रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया के तमाम संग्रहालय यानी कि जानी मानी जो हस्तियाँ के पत्रों का अनूठा संग्रहण भी यही है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। पास देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते हैं, क्योंकि गांधी जी के पास जो है बहुत सारे पत्र देश और दुनिया से पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। क्यों? क्योंकि वे जब भी उनके पास पत्र आते थे तो वे उसका उत्तर तभी लिख देते थे। कहा जाता है कि जैसे उन्हें पत्र मिलता था वे उस समय उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वह बाएं हाथ से यानी कि वे क्या होता था कि वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। अर्थात गांधी जी को दोनों हाथों से लिखने का शौक भी था और उन्हें तजुर्बा भी था, अर्थात अनुभव। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। प्रशस्ति पत्र सम्मानजनक, जो सम्मान के रूप में पत्र मिलता है उसे। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं।